क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? कभी अचानक सब कुछ ठीक होने लगता है, तो कभी बिना किसी कारण के जीवन में अंधेरा छा जाता है। हम इन घटनाओं को किस्मत, समय या परिस्थितियों का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हो सकते हैं? और अगर मैं आपसे कहूं कि यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि मां काली है, और उनके केवल कुछ रूप नहीं बल्कि पूरे 360 रूप है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? यह सुनने में भले ही एक रहस्यमयी कहानी लगे, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ सत्य इतना गहरा है कि इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मां काली के इन 360 रूपों का रहस्य समझ लेता है, वो अपने जीवन के हर डर, हर भ्रम और हर बंधन से मुक्त हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह 360 काली का रहस्य क्या है? क्या सच में मां काली के 360 अलग अलग रूप है, या फिर यह केवल एक प्रतीक है जो हमें जीवन के किसी बड़े सत्य की ओर इशारा करता है? बहुत प्राचीन समय की बात है, जब इस सृष्टि का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। अधर्म बढ़ रहा था, मनुष्यों के भीतर लालच और अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे, और देवताओं की शक्तियां भी इस अंधकार को रोकने में असमर्थ हो रही थी। उस समय पूरे ब्रह्मांड में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। देवताओं ने एकत्र होकर एक ऐसी शक्ति को पुकारा जो न केवल इस अंधकार को समाप्त कर सके, बल्कि समय, मृत्यु और सृष्टि के नियमों से भी परे हो। और तभी उस शून्य से, उस अंधकार से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जिसे देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्य और भय से भर उठे। वो ऊर्जा थी मां काली। मां काली का स्वरूप जितना दिव्य है, उतना ही भयानक भी है। उनका काला रंग उस अनंत शून्य का प्रतीक है, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। उनकी आंखों में जो अग्नि जलती है, वो केवल विनाश की नहीं, बल्कि परिवर्तन की अग्नि है। उनके गले में जो मुंडमाला है, वो केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि हर एक अहंकार, हर एक बुराई और हर एक भ्रम अंततः समाप्त हो जाता है। जब मां काली प्रकट हुई, तो उन्होंने केवल राक्षसों का संहार नहीं किया, बल्कि उस अंधकार को भी समाप्त किया जो मनुष्य के भीतर था। लेकिन यही वो क्षण था जब एक और रहस्य जन्म ले चुका था, 360 काली का रहस्य। अब आप सोच रहे होंगे कि 360 का मतलब क्या है? यह कोई सामान्य संख्या नहीं है। प्राचीन समय में 360 को पूर्णता का प्रतीक माना जाता था। जैसे एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं, जो एक संपूर्ण चक्र को दर्शाते हैं। जीवन और समय भी एक चक्र में चलते हैं। एक वर्ष में 360 दिनों की प्राचीन गणना भी इसी बात का संकेत देती है कि यह संख्या समय के हर पहलू को दर्शाती है। इसका मतलब यह है कि मां काली के 360 रूप समय के 360 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जीवन का हर एक क्षण, हर एक अनुभव, हर एक बदलाव मां काली के किसी न किसी रूप का प्रकट होना है। अब जरा इस बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। जब आप खुश होते हैं, जब आपको कोई सफलता मिलती है, जब आपके जीवन में प्रकाश होता है, वो भी मां काली का एक रूप है। और जब आप दुखी होते हैं, जब आपको असफलता मिलती है, जब सब कुछ अंधकारमय लगने लगता है, वो भी उसी शक्ति का एक अलग रूप है। यानी मां काली केवल विनाश की देवी नहीं है, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। यही कारण है कि उन्हें काल यानी समय की देवी कहा जाता है, क्योंकि समय ही वही शक्ति है जो हर चीज को बदलता है, हर चीज को आगे बढ़ाता है और अंततः हर चीज को समाप्त भी करता है। लेकिन इस रहस्य का एक और पहलू है जो इसे और भी गहरा बना देता है। कहा जाता है कि मां काली के कुछ रूप ऐसे हैं
जो सामान्य आंखों से देखे नहीं जा सकते। ये रूप केवल उन लोगों को दिखाई देते हैं जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं और जिनका मन पूरी तरह से शुद्ध होता है। इन रूपों को समझना आसान नहीं है, क्योंकि ये केवल बाहरी रूप नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप है। हर रूप एक अलग ऊर्जा, एक अलग भावना और एक अलग अनुभव को दर्शाता है। और जब इन सभी ऊर्जाओं को एक साथ देखा जाता है, तब हमें 360 काली का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर यह सब इतना गहरा और रहस्यमयी है, तो क्या एक सामान्य व्यक्ति इसे समझ सकता है, या फिर ये ज्ञान केवल साधकों और योगियों के लिए ही है? सच्चाई ये है कि 360 काली का रहस्य हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, चाहे वह इसे समझे या नहीं, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में इन 360 रूपों का अनुभव हर दिन करते हैं, बस हमें इसका एहसास नहीं होता। हम अपने अनुभवों को अलग अलग नाम दे देते हैं, कभी किस्मत, कभी परिस्थिति, कभी संयोग, लेकिन वास्तव में ये सब एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। जैसे जैसे हम इस रहस्य को समझने लगते हैं, हमारा नजरिया बदलने लगता है। हम जीवन को केवल अच्छे और बुरे के रूप में देखना बंद कर देते हैं और उसे एक संपूर्ण अनुभव के रूप में स्वीकार करना सीख जाते हैं। हमें यह एहसास होने लगता है कि हर घटना, हर अनुभव और हर बदलाव का अपना एक महत्व है, और यही समझ हमें अंदर से मजबूत बनाती है। जब हम ये जान लेते हैं कि हर परिस्थिति एक ही शक्ति का हिस्सा है, तो हमारे अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन अभी भी इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि 360 काली का रहस्य केवल इतना ही नहीं है कि मां काली के कई रूप हैं। असली रहस्य यह है कि इन रूपों को कैसे समझा जाए, कैसे महसूस किया जाए और कैसे अपने जीवन में लागू किया जाए। क्योंकि जब तक हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार नहीं लेते, तब तक ये केवल एक कहानी बनकर रह जाता है। और यही से शुरू होती है इस रहस्य की अगली परत, जहां हम जानेंगे मां काली के उन रूपों के बारे में जो न केवल शक्तिशाली है, बल्कि जिनके बारे में जानकर ही मन में भय और श्रद्धा दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। मां काली का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसा स्वरूप उभरता है जो एक साथ ही भय, शक्ति और दिव्यता का अनुभव कराता है। उनका काला रूप, खुली जीवा, गले में मुंडमाला और हाथों में अस्त्र, ये सब केवल बाहरी प्रतीक नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छुपा हुआ है। जब हम मां काली के विभिन्न रूपों की बात करते हैं, तो हमें यह समझना जरूरी है कि ये केवल अलग अलग चित्र या मूर्तियां नहीं है, बल्कि ये जीवन की अलग अलग ऊर्जाओं, परिस्थितियों और अनुभवों का प्रतीक है। हर रूप एक कहानी कहता है, हर रूप एक संदेश देता है, और हर रूप हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अगर हम महाकाली के रूप को समझने की कोशिश करें, तो हमें यह एहसास होता है कि ये केवल एक देवी का रूप नहीं, बल्कि समय की अनंत शक्ति का प्रतीक है। महाकाली वह शक्ति है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगी। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि समय से बड़ा कोई नहीं है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, समय को रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते। यही कारण है कि महाकाली को सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है, क्योंकि वे स्वयं काल यानी समय की स्वामिनी है। जब हम अपने जीवन में बदलावों से डरते हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है, तब महाकाली का यह रूप हमें यह समझाने आता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और इसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इसके बाद आता है चामुंडा काली का रूप, जो पूरी तरह से विनाश और उग्रता का प्रतीक है। ये वह शक्ति है जो बुराई को जड़ से समाप्त कर देती है। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, जब अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब चामुंडा काली का प्रकट होना आवश्यक हो जाता है। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि कभी कभी जीवन में कठोर निर्णय लेना
जरूरी होता है। हर समस्या को केवल सहन करके या नजरअंदाज करके हल नहीं किया जा सकता। कुछ स्थितियों में हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना पड़ता है और दृढ़ता के साथ उसका सामना करना पड़ता है। चामुंडा काली का यही संदेश हमें साहस और आत्मविश्वास देता है, ताकि हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना बिना डरे कर सके। लेकिन मां काली के सभी रूप इतने उग्र नहीं होते। उनका एक रूप दक्षिणा काली भी है, जो करुणा, प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। इस रूप में मां काली अपने भक्तों को शांति और सुरक्षा का अनुभव कराती है। ये रूप हमें ये सिखाता है कि शक्ति का असली उद्देश्य केवल विनाश नहीं, बल्कि संरक्षण और मार्गदर्शन भी है। जब हम अपने जीवन में कठिन समय से गुजरते हैं और हमें किसी सहारे की जरूरत होती है, तब दक्षिणा काली का ये रूप हमें सांत्वना देता है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। ये रूप हमें ये भी याद दिलाता है कि भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, एक दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है। इसी तरह भद्रकाली का रूप है, जो शुभता और संतुलन का प्रतीक है। ये रूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में केवल संघर्ष ही नहीं, बल्कि शांति और संतुलन भी जरूरी है। अगर हम केवल शक्ति और संघर्ष पर ध्यान देंगे तो हम थक जाएंगे, लेकिन अगर हम संतुलन बनाए रखेंगे तो हम लंबे समय तक आगे बढ़ सकते हैं। भद्रकाली का ये रूप हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हर चीज का एक संतुलन होना चाहिए। काम और आराम, सफलता और असफलता, खुशी और दुख, सब कुछ एक संतुलन में ही सही अर्थ पाता है। जब हम इन सभी रूपों को एक साथ देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि मां काली केवल एक देवी नहीं है, बल्कि वे जीवन के हर पहलू की प्रतिनिधि है। उनका हर रूप एक अलग ऊर्जा को दर्शाता है और यही ऊर्जा हमारे जीवन में अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। कभी हम मजबूत महसूस करते हैं, कभी कमजोर, कभी हम साहसी होते हैं तो कभी डर जाते हैं। ये सभी रूप एक साथ हमारे जीवन को संतुलित करते हैं। भावनाएं और अनुभव मां काली के अलग अलग रूपों की तरह है। जब हम इन्हें समझने लगते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन में कुछ भी अनावश्यक नहीं है। हर चीज का अपना एक महत्व है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छुपा हुआ है। कहा जाता है कि मां काली के कुछ रूप इतने शक्तिशाली होते हैं कि उन्हें समझना या उनकी साधना करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। यह रूप केवल उन साधकों के लिए होते हैं जो अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। इन रूपों को अक्सर गुप्त रखा जाता है, क्योंकि अगर इन्हें बिना सही मार्गदर्शन के समझने की कोशिश की जाए तो यह व्यक्ति को भ्रमित भी कर सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हर ज्ञान को पाने के लिए सही समय और सही तैयारी की आवश्यकता होती है। बिना तैयारी के प्राप्त ज्ञान कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकता है। इसके बावजूद इसका यह मतलब नहीं है कि एक सामान्य व्यक्ति मां काली के इन रूपों से कुछ नहीं सीख सकता। वास्तव में इन रूपों का सबसे बड़ा उद्देश्य हमें अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझने में मदद करना है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर भावना, हर अनुभव और हर परिस्थिति एक ही शक्ति का हिस्सा है, तो हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। हम अपने डर को समझने लगते हैं, अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखते हैं और अपने दुख को स्वीकार करना सीखते हैं। यही समझ हमें अंदर से मजबूत बनाती है और हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने की शक्ति देती है। मां काली के 360 रूपों का विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह एक बड़े चक्र का हिस्सा है। जैसे एक वृत्त में हर बिंदु का अपना एक स्थान होता है, वैसे ही हमारे जीवन की हर घटना का भी अपना एक महत्व होता है। कभी हम उस बिंदु पर होते हैं जहां सब कुछ अच्छा लगता है और कभी उस बिंदु पर जहां सब कुछ कठिन लगता है। लेकिन अगर हम पूरे चक्र को देखें तो हमें यह समझ में आता है कि हर स्थिति अस्थायी है और समय के साथ बदल जाती है। यही समझ हमें धैर्य,
और विश्वास देती है। जब हम इस रहस्य को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम अपने जीवन के हर अनुभव से कुछ सीख सकते हैं। हम अपने डर को अपनी कमजोरी के रूप में देखने के बजाय एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। हम अपने दुख को एक सजा के रूप में देखने के बजाय एक सीख के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और यही दृष्टिकोण हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मां काली के इन रहस्यमयी रूपों को समझना केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा भी है। यह हमें हमारे अंदर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है और हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम केवल बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि अपने अंदर की दुनिया को भी बदलने लगते हैं। और यही वह बिंदु है जहां से एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण अनुभव प्राप्त कर सकता है। मां काली के इन सभी रूपों को समझने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि एक गहरी योजना का हिस्सा है। हर अनुभव, हर भावना और हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है, जहां डर की जगह विश्वास ले लेता है और भ्रम की जगह स्पष्टता आ जाती है। मां काली के 360 रूपों का रहस्य जितना गहरा है, उतना ही रहस्यमयी उसका संबंध तंत्र से भी है। तंत्र शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के मन में डर, अंधकार और किसी अज्ञात शक्ति की छवि बन जाती है, लेकिन वास्तव में तंत्र का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। तंत्र कोई जादू या भय की विद्या नहीं, बल्कि ये उस शक्ति को समझने का मार्ग है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। यह वो ज्ञान है जो हमें यह सिखाता है कि हर वस्तु, हर विचार और हर अनुभव के पीछे एक ऊर्जा काम कर रही है। और जब हम इस ऊर्जा की बात करते हैं तो मां काली को इस शक्ति का सबसे सशक्त रूप माना जाता है, क्योंकि वे स्वयं उस मूल ऊर्जा का प्रतीक है जिससे सृष्टि का निर्माण और विनाश दोनों होते हैं। तंत्र के अनुसार यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का एक विशाल जाल है, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं, यहां तक कि हमारे विचार भी ऊर्जा के रूप में ही कार्य करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है, और जब हम दुखी या भयभीत होते हैं तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। तंत्र साधना का उद्देश्य इन ऊर्जाओं को पहचानना, समझना और संतुलित करना होता है। यही कारण है कि तंत्र में मां काली को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि उनके 360 रूप इस ब्रह्मांड की 360 प्रकार की ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर रूप एक अलग शक्ति, एक अलग भावना और एक अलग अनुभव का प्रतीक है। जब एक साधक तंत्र के मार्ग पर चलता है तो वह केवल बाहरी पूजा नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है। वह अपने मन के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है, उसके डर, उसके संदेह, उसकी इच्छाएं और उसकी कमजोरियां। मां काली के विभिन्न रूप इस यात्रा में साधक का मार्गदर्शन करते हैं। कुछ रूप उसे साहस देते हैं, कुछ उसे अपने भीतर के अंधकार से सामना करने की शक्ति देते हैं, और कुछ उसे शांति प्रदान करते हैं और संतुलन का अनुभव कराते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपने सबसे गहरे डर और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो उसे मजबूत बनाती है और उसे अपने असली स्वरूप से परिचित कराती है। तंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इस संसार में कोई भी ऊर्जा पूरी तरह से अच्छी या बुरी नहीं होती। हर ऊर्जा का अपना एक स्थान और उद्देश्य होता है। जैसे आग हमें गर्मी भी देती है और जलाने की शक्ति भी रखती है, वैसे ही जीवन की हर भावना और हर अनुभव का एक सकारात्मक और एक नकारात्मक पहलू होता है।
मां काली के 360 रूप इसी संतुलन का प्रतीक है। जब हम केवल सकारात्मक चीजों को स्वीकार करते हैं और नकारात्मक चीजों से भागते हैं तो हम इस संतुलन को बिगाड़ देते हैं। लेकिन जब हम हर भावना और हर अनुभव को समझते हैं और उसे स्वीकृत करते हैं, तब हम अपने जीवन में संतुलन बना पाते हैं। तंत्र साधना में मां काली के कुछ रूप विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि वे साधक को उसकी सीमाओं से परे ले जाते हैं। ये रूप साधक के भीतर छुपी हुई शक्तियों को जागृत करते हैं, लेकिन साथ ही उसकी कमजोरियों को भी उजागर करते हैं। जब एक साधक इन रूपों की साधना करता है तो उसे अपने भीतर के अंधकार का सामना करना पड़ता है। यह अंधकार उसके डर, उसके क्रोध, उसके अहंकार और उसके भ्रम के रूप में सामने आता है। यह प्रक्रिया कठिन और कभी कभी भयावह भी हो सकती है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जब साधक अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करता है, तब वह उसे समझने लगता है और धीरे धीरे उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। इसी कारण से तंत्र को हमेशा एक गुप्त विद्या माना गया है। यह हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए मानसिक स्थिरता, अनुशासन और गहरी समझ की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति बिना तैयारी के इस मार्ग पर चलता है तो वह खुद को भ्रम और असंतुलन में डाल सकता है। यही कारण है कि तंत्र साधना को हमेशा एक गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाता है। गुरु साधक को यह सिखाता है कि इन ऊर्जाओं को कैसे नियंत्रित करना है और उनका सही उपयोग कैसे करना है। बिना सही मार्गदर्शन के यह शक्ति खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि शक्ति जितनी बड़ी होती है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि तंत्र का ज्ञान केवल साधना तक सीमित नहीं है। इसका एक सरल और व्यावहारिक रूप भी है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। हमें इसके लिए किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें केवल अपने अनुभवों को समझने और उन्हें सही दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को ध्यान से देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर घटना के पीछे एक कारण होता है और हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। यही तंत्र का मूल सिद्धांत है, हर चीज को समझना और उससे सीखना। मां काली के 360 रूपों को अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो हमें यह समझ में आता है कि यह केवल देवी के रूप नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के 360 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम गुस्सा होते हैं तो वह भी एक ऊर्जा है। जब हम डरते हैं तो वो भी एक ऊर्जा है। जब हम प्रेम करते हैं तो वह भी एक ऊर्जा है। इन सभी ऊर्जाओं को समझना और संतुलित करना ही तंत्र का वास्तविक उद्देश्य है। जब हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं और अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता और संतुलन ला सकते हैं। तंत्र हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अंदर की हर भावना को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, क्योंकि हर भावना का अपना एक महत्व होता है। अगर हम अपने डर को दबाने की कोशिश करते हैं तो वह और मजबूत हो जाता है, लेकिन अगर हम उसे समझते हैं तो हम उसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं। इसी तरह अगर हम अपने क्रोध को समझते हैं तो हम उसे सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। यही प्रक्रिया हमें अंदर से मजबूत बनाती है और हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की शक्ति देती है। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपने जीवन के निर्माता भी हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे निर्णय हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब हम इन सब को समझते हैं और नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार दिशा दे सकते हैं। यही 360 काली का गहरा अर्थ है, जीवन के हर पहलू को समझना और उसे संतुलित करना।
धीरे धीरे जब यह समझ हमारे भीतर गहराई से बैठ जाती है तो हमारा जीवन बदलने लगता है। हम हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। हमें यह एहसास होने लगता है कि हर अनुभव अस्थायी है और समय के साथ बदल जाएगा। यही समझ हमें धैर्य देती है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। हम अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करना सीख जाते हैं और यही हमें वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। मां काली और तंत्र का यह संबंध हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा भी है। यह यात्रा हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का अवसर देती है। जब हम इस यात्रा को स्वीकार करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, जहां हम केवल जीते नहीं, बल्कि हर क्षण को पूरी तरह से महसूस करते हैं और उससे सीखते हैं। जब हम मां काली के 360 रूपों, उनकी शक्ति, उनके रहस्य और तंत्र के साथ उनके गहरे संबंध को समझने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने आने लगती है जो केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे अपने जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता बन जाती है। ये सच्चाई ये है कि 360 काली का रहस्य कहीं बाहर छुपा हुआ नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने भीतर, हमारे अनुभवों में और हमारे जीवन के हर एक क्षण में मौजूद है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि दिव्यता किसी मंदिर, किसी विशेष स्थान या किसी खास समय में ही अनुभव की जा सकती है, लेकिन जब हम इस रहस्य को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि मां काली हर जगह है, हर समय है और हर रूप में हमारे साथ है। हमारा जीवन एक निरंतर बदलता हुआ चक्र है। कभी सब कुछ हमारे पक्ष में होता है, तो कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो गए हैं। कभी हमें खुशी मिलती है, तो कभी हमें दुख का सामना करना पड़ता है। कभी हम अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करते हैं, तो कभी हम खुद को कमजोर और असहाय महसूस करते हैं। हम इन सभी स्थितियों को अलग अलग नजर से देखते हैं और अक्सर हम केवल उन चीजों को स्वीकार करते हैं जो हमें अच्छी लगती है। लेकिन 360 काली का सबसे बड़ा रहस्य हमें यह सिखाता है कि ये सभी स्थितियां एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। यानी जो हमें अच्छा लगता है और जो हमें बुरा लगता है, दोनों ही एक ही दिव्य ऊर्जा के हिस्से हैं। जब ये समझ हमारे भीतर गहराई से बैठ जाती है, तो हमारा जीवन देखने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। हम परिस्थितियों से भागना बंद कर देते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करने लगते हैं। हमें यह एहसास होता है कि हर घटना, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे जीवन में किसी न किसी कारण से आती है। ये हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, हमें मजबूत बनाने के लिए आती है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप के करीब लाने के लिए आती है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखना शुरू करते हैं, हर अनुभव में एक छुपा हुआ संदेश दिखाई देने लगता है। मां काली का एक सबसे गहरा अर्थ यह है कि वे काल यानी समय की प्रतीक है। समय कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह हमारा जीवन भी लगातार बदलता रहता है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे वो खुशी हो या दुख। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे अंदर का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा इस बात से पैदा होता है कि हमें लगता है कि कोई कठिन स्थिति हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जब हमें यह समझ आ जाती है कि हर स्थिति अस्थायी है और समय के साथ बदल जाएगी, तो हम उससे डरना बंद कर देते हैं। 360 काली का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना चाहिए। हम अक्सर अपने अंदर की कुछ भावनाओं को नकारने की कोशिश करते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, डर या दुख। हम सोचते हैं कि ये भावनाएं गलत है और हमें इनसे दूर रहना चाहिए।
लेकिन सच्चाई ये है कि ये सभी भावनाएं हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है और इनका अपना एक महत्व है। जब हम इन भावनाओं को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, तभी हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं तो ये और मजबूत हो जाती है और हमारे जीवन को प्रभावित करने लगती है। मां काली के 360 रूप हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी भावना या अनुभव बेकार नहीं होता। हर चीज का एक उद्देश्य होता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम साहसी बनते हैं। जब हम अपने दुख को समझते हैं तो हम संवेदनशील बनते हैं। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम समझदार बनते हैं। और यही प्रक्रिया हमें धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनाती है। ये हमें ये सिखाती है कि जीवन केवल अच्छे अनुभवों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक सीखने की यात्रा है, जहां हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। अब जरा सोचिए, अगर हम हर परिस्थिति को इसी नजरिए से देखने लगे तो हमारा जीवन कितना बदल सकता है। जब हमें असफलता मिलती है तो हम उसे अपनी कमजोरी के रूप में देखने के बजाय एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। जब हमें कोई कठिनाई आती है तो हम उससे डरने के बजाय उससे सीखने की कोशिश कर सकते हैं। और जब हमें सफलता मिलती है तो हम उसे केवल अपनी उपलब्धि के रूप में देखने के बजाय एक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यही सोच हमें संतुलन में रखती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। 360 काली का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। हम अक्सर अपने अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि हर क्षण एक दिव्य शक्ति का रूप है, तो हम उसे पूरी तरह से जीने लगते हैं। हम हर छोटे छोटे पल में खुशी ढूंढने लगते हैं और हमें यह एहसास होता है कि सच्ची खुशी किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि हर क्षण को पूरी तरह से जीने में है। धीरे धीरे जब ये समझ हमारे भीतर गहराई से बैठ जाती है तो हमें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। हमें यह एहसास होने लगता है कि हमारे भीतर ही वो शक्ति मौजूद है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। यही मां काली का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि वे हमें हमारी अपनी शक्ति का एहसास कराती है। वे हमें यह सिखाती है कि हम कमजोर नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर अपार शक्ति छुपी हुई है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम इस पूरे रहस्य को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि 360 काली का अर्थ केवल देवी के 360 रूप नहीं है, बल्कि ये जीवन के 360 पहलुओं का प्रतीक है। ये हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़े चक्र का हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है, जहां डर की जगह विश्वास ले लेता है और भ्रम की जगह स्पष्टता आ जाती है। और अंत में सबसे बड़ा सत्य यही है कि मां काली कहीं दूर नहीं है। वे आपके हर अनुभव में है, आपके हर डर में, आपकी हर हिम्मत में, आपकी हर हार में और आपकी हर जीत में। जब आप इस सच्चाई को महसूस कर लेते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं कि यह पूरा जीवन ही मां काली का एक दिव्य रूप है और आप उसी शक्ति का एक हिस्सा है। जब एक साधक मां काली के 360 रूपों के इस गहरे रहस्य को समझने की यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचता है, तब उसे एहसास होता है कि जो कुछ उसने अब तक जाना वह केवल ज्ञान नहीं था, बल्कि एक ऐसी तैयारी थी जो उसे उसकी असली सच्चाई से मिलाने वाली थी। क्योंकि 360 काली का अंतिम रहस्य किसी किताब में छुपा हुआ ज्ञान नहीं है। ये एक अनुभव है, एक जागृति है जो तब होती है जब इंसान खुद से सच में मिलने के लिए तैयार हो जाता है।
हम अपने पूरे जीवन में बाहर की दुनिया को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि असली दुनिया हमारे भीतर है। और जब तक हम अपने अंदर झांकना नहीं सीखते, तब तक हम किसी भी रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ सकते। 360 काली का अंतिम रहस्य हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के हर अनुभव के जिम्मेदार हैं। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जब ये समझ हमारे अंदर आती है तो हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं। यही वह पल होता है जब एक इंसान सच में बदलना शुरू करता है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक हम उसे बदल भी नहीं सकते। मां काली के 360 रूप हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति स्वीकार करने में है। हम अक्सर उन चीजों से लड़ते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, और जब ये सब नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं है, तो हम उसे स्वीकार करना सीख जाते हैं। और जब हम स्वीकार करते हैं, तभी हमारे अंदर शांति आती है। यही शांति हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देती है और हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। 360 काली का एक और गहरा संदेश ये है कि हम अपने अंदर के अंधकार से डरना नहीं चाहिए। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहता है। कुछ डर, कुछ कमजोरियां, कुछ गलतियां। लेकिन यही चीजें हमें इंसान बनाती हैं। जब हम अपने इस अंधकार को स्वीकार करते हैं, तभी हम उसे समझ सकते हैं और उससे ऊपर उठ सकते हैं। अगर हम उससे भागते हैं तो वो हमेशा हमारा पीछा करता रहेगा, लेकिन अगर हम उसका सामना करते हैं तो वही अंधकार हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। धीरे धीरे जब ये समझ हमारे अंदर गहराई से बैठ जाती है, तो हम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। अब हमें हर चीज में एक पैटर्न दिखाई देने लगता है। हमें यह समझ आने लगता है कि हर घटना, हर अनुभव और हर इंसान हमारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है। ये सब हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, हमें आगे बढ़ाने के लिए होता है और हमें हमारी असली पहचान के करीब लाने के लिए होता है। यही 360 काली का असली रहस्य है कि जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। और फिर आता है वो सबसे महत्वपूर्ण क्षण, जब इंसान को ये एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा उसके साथ है, जो उसे हर मुश्किल से निकाल सकती है, जो उसे हर डर से मुक्त कर सकती है। यही मां काली है, जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही निवास करती है। जब यह एहसास गहराई से होता है तो इंसान के अंदर एक नई ऊर्जा जागती है। वो खुद को कमजोर नहीं समझता, वो खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं मानता, बल्कि वो अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। यही जागृति है, यही शक्ति है और यही 360 काली का अंतिम वरदान है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि मेरे साथ क्या होगा, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करने वाला हूं। और जब इंसान इस सवाल का जवाब तलाशता है, वो देखता है कि उसकी असली ताकत उसके भीतर ही है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। खुद देने लगता है, तभी उसका असली जीवन शुरू होता है। तो अब जब आपने 360 काली का ये पूरा रहस्य समझ लिया है, तो एक बार खुद से जरूर पूछिए, क्या आप सच में अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सच यही है, मां काली आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना सिर्फ आपको ही होगा। अगर आपको यह रहस्य सच में महसूस हुआ है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने देना। कमेंट करके जरूर बताओ, जय मां काली।
ताकि ये शक्ति और लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। शिव भक्ति धाम, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसे ही रहस्यमयी और सच्चाई से भरे वीडियो, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं।